देखिए, तो इसमें थोड़ा-सा कर्नाटक को देखते हुए आएँ। कर्नाटक में हम ये बात सही है कि कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ थे, ये सब था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कर्नाटक ने बीजेपी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। हम्म। 36% वोट मिला है अभी उसको, और वो सही इससे बात। बहुत ज़्यादा वोट पहले भी कभी नहीं पाई है। तो हाँ। इसलिए उसको लगभग वही है वो। तो ये इस जीत को साफ-साफ कांग्रेस पार्टी की जो कहते हैं संगठन की ताकत और उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन की जीत मानना चाहिए कि उन्होंने हाँ। जिस अंदाज राइट। में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी, स्थानीय नेताओं को सामने खड़ा किया और उन नेताओं ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल के काम किया। आज की हाँ। तारीख में जरूर दिख रहा है कि यस। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर चीफ टसल हो रहा मिनिस्टर हो, को लेकर। लेकिन चुनाव के पहले आपको इसकी सांस तक नहीं आई। जो लोग सही कह बात। रहे थे उनका लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या बात कर रहे हो, क्या जोरदार जोड़ी है और इसमें आप लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं। हाँ। इसको जब आप महाराष्ट्र लाते हैं, महाराष्ट्र में एक दूसरा सवाल उठेगा कि क्या सही। शिवसेना की जमीन पूरी साफ हो गई है? क्या शिंदे हाँ। जी शिवसेना चला रहे हैं? क्या उद्धव बराबर। ठाकरे के पास कोई राजनीति नहीं बची है? और अगर उद्धव ठाकरे के पास राजनीति बची है तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होने जा रहा है? क्या हाँ। एकनाथ शिंदे अकेले अपनी सीट के नेता रह जाएंगे, या उनके साथ जो 40 लोग गए हैं, 41 लोग, वो उनके साथ चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई पड़ेंगे? तो अगर आप बराबर। कर्नाटक से मॉडल लेते हैं, अगर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता, वो लोग जो जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया था, वो बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं और वो उसको शिवसेना का नेता मानते हैं, तो फिर मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि आप महाविकास अघाड़ी के बिखरने से ज्यादा इस वक्त फिक्र ये होनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा, और एकनाथ शिंदे को पीठ पर लादकर जो बीजेपी घूम रही है उसका क्या होगा? क्या हाँ। बीजेपी आज की तारीख में ये अफोर्ड कर सकती है कि वो शिंदे जी को कहे भाई पीठ से उतर जाओ? सही अगर बात। वो ये कह देगी तो वो सड़क पे जाके क्या मुंह दिखाएगी? और शिंदे जी जो सड़क पे जाकर जिस वक्त चुनाव के लिए वोट मांगेंगे, उस वक्त जब लोग पूछेंगे भाई तुमने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, हाँ। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता, राजीनामा न दिया होता मराठी में, तो हम शायद इनकी सरकार को बहाल कर देते। लेकिन सही बात। क्योंकि ये इस्तीफा दे चुके थे, तो इसलिए इनकी सरकार को हम वापस बुला के सरकार नहीं बना सकते। हम्म। इससे बाजार में मैसेज किया जाता है आम आदमी के बीच में कि उद्धव ठाकरे ने एक छोटे से प्रोवोकेशन पर अपना इस्तीफा दे दिया। उनको सरकार गिरने का डर था, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। लेकिन वो जाकर सदन में अपना बहुमत साबित करने की कोशिश कर सकते थे, वहां हार कर बाहर आ सकते थे। और ऐसी सूरत में आज सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कही है कि वो उनको हाँ। वापस उनकी सरकार बनवा देता। तो आज उद्धव ठाकरे का कद इस फैसले के बाद थोड़ा और बड़ा हो गया है कि भाई हाँ। इनकी सरकार बन सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले इस्तीफा देकर अपने को किनारे कर लिया। तो ये कुर्सी के लालच वाले आदमी नहीं दिखते हैं। उधर हाँ। एकनाथ शिंदे के बारे में अब स्पष्ट कहा जाएगा कि साहब ये तो सब कुछ कुर्सी के लालच में हुआ है, और बराबर। बीजेपी ने सब गलत किया। जो गवर्नर ने किया वो गलत किया, जो स्पीकर ने किया वो गलत किया, और ये सब हम आप नहीं कह रहे हैं, ये सही बात। सब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लिख के कहा है। उसके हम्म। ऑर्डर में कहा गया है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ। और इसके बाद हम सरकार दोबारा नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बराबर। तो सड़क पर मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत हो रही है। हाँ। अलग से कोई बीजेपी का वोटर उनको वोट दे देगा, कांग्रेस का वोटर वोट दे देगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शिवसेना के पुराने वोटर, उनके बीच में उनका कंसोलिडेशन मजबूत है। और अगर ये रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के कितने वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि एक होता है बीजेपी का कोर वोट जो पुराना वर्षों से बीजेपी को वोट देता आ रहा है, हर परिस्थिति में देगा, हाँ। और एक वोटर है जो जिसने पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में किसी खास वजह से वोट दे दिया था, इस बार वो बराबर। अपना मन बदल भी सकता है। तो सही क्या बात। वो मन बदलने वाला वोटर इस बार बीजेपी के साथ रहेगा, या वो शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ जा सकता है? ये प्रश्न दोनों बराबर। जगह होगा, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे का या कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली।